का होल स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके करिए, चाहे राइट हैंड साइड लेके करिए, आप कर सकते हो। ठीक है, देखो बेसिक प्रॉब्लम जो आती है बच्चों के साथ वो ये आती है कि हम लोग क्या करें, मतलब जैसे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली तो उनको समझ ही नहीं आता कि आप कौन सा स्टेप यूज करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा प्रैक्टिस चाहिए, पहले आप देख देख के करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे बिना देख के करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करना होता है हमको, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करना होता है हमको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कभी भी अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी या a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो 90% और मोर देन 90% वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो रहा होगा जब डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो इसीलिए मैंने इसके डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया, मैंने दोनों साइड लेके बता दी। अब मैं देखो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर रहा हूँ बाय टेकिंग ओनली वन साइड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 sec ए। बेटा ये कह रहा है हमसे प्रूव करिए। ठीक है, तो देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने और एलसीएम ले लिया डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर बेटा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर होल स्क्वायर बोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ओके, यहाँ पर बेटा ऐसे रहने दो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो देखो बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना दे देगा 1, और वो मतलब ये इन दोनों ने कितना दे दिया 1, ये 1 प्लस ये 1, 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। तो बेटा यहाँ से 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, सॉरी ये साइन ए है आपका और ये बेटा कितना है आपका कॉस ए। ठीक है बेटा, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बेटा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, दैट विल बी 2 cos ए, तो आंसर विल बी 2 sec। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये देखने की कोशिश करो कि मैं कर कैसे रहा हूँ, कहाँ पर कौन सा स्टेप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ली तो मैंने तुरंत एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में मैंने क्या होल स्क्वायर बोल दिया न्यूमरेटर का, और देखो डिनोमिनेटर मैंने मल्टीप्लाई नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि इन दोनों का सम जब 1 देगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और जब 2 हो जाएगा तो 2 यहाँ से कॉमन आके जो न्यूमरेटर बनेगा वही डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस चाहिए आपको। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाँ थर्ड पार्ट इज अच्छा पार्ट है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की वजह से सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा हम लोगों ने क्या काम किया कि इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड ली और tan को लिख लिया साइन अपॉन कॉस। देखो s का s स्टैंड फॉर साइन एंड c स्टैंड फॉर कॉस। ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो ज़्यादा लिखना ना पड़े मेरे को, इसलिए मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। tan अपॉन tan इज क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो s अपॉन c लिख रखा है मैंने, s अपॉन c का मतलब साइन अपॉन कॉस। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा cot इज क्या होता है cos अपॉन साइन, प्लस ये आ जाएगा बेटा cos अपॉन साइन, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एलसीएम आएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस, और ये क्या है साइन अपॉन कॉस। ओके, होल डिवीजन का साइन आपका ये है, प्लस कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पर कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाई कॉस। ओके, तो देखो बेटा ये साइन न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन, और ये कॉस यहाँ पर आ जाएगा, तो कुछ ऐसे आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन
साइन इंटू कॉस माइनस साइन। ओके, अब देखो बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। देखो यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है। अगर मैं इससे माइनस साइन बाहर ले लूँ तो वो माइनस साइन इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन माइनस कॉस। ये ठीक है बेटा। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन चेंज किया था बेटा इसका। तो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। तो बचा क्या आपका साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस, और बेटा एलसीएम लेंगे तो कॉस इंटू साइन आएगा, ये हो जाएगा साइन क्यू माइनस कॉस क्यू। ओके, सो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस, और यहाँ पर बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगाएंगे आप। तो साइन माइनस कॉस ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाई कॉस इंटू साइन। तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस आर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस इंटू साइन, इसको सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस इंटू साइन। तो बेटा कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो बेटा 1 अपॉन कॉस इंटू साइन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन प्लस ये कितना हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉसेक थीटा प्लस 1। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक बार और देख लो इसको, एस मैंने लिखा है साइन के लिए, सी मैंने लिखा है कॉस के लिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले tan कॉट को मैंने साइन कॉस में चेंज किया, साइन कॉस में चेंज करने के बाद में बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया, मतलब एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ पर मैंने देखा कि ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर सेम हो जाए तो इनको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ माइनस साइन आ गया, यहाँ साइन माइनस कॉस आ गया। अब इन दोनों से साइन माइनस कॉस मैंने कम्प्लीटली बाहर ले लिया है। तो बाहर ले लिया तो क्या बचा अंदर में, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, तो वही लिखा है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस इंटू साइन, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब। यहाँ पर मैंने बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगाई है, देन इसको फर्दर सॉल्व किया है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है, फिफ्थ का 3 पार्ट। ओके, ओके नाउ देखिए अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का 4th पार्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड से भी करते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, चाहे जैसे करो, ठीक है। तो देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से करना स्टार्ट किया, तो 1 प्लस सेके डिवाइडेड बाई सेके, एंड सेके को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए। ओके, तो बेटा न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए। सो कॉस ए एंड कॉस ए कैंसिल आउट, कितना बचा बेटा न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखो डिनोमिनेटर क्या 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए यहाँ तो है नहीं, तो क्या किया 1 माइनस कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई की, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रूविंग को देख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो देखो राइट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, एंड न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बेटा क्या होता है साइन स्क्वायर। तो क्या हो गया क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, हेंस ट्रू, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। तो देखो बेटा अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट, ठीक है। इसमें दे रखा है हमें क्वेश्चन cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos a प्लस cot a, cos a प्लस cot a, ये प्रूफ करना है, ओके। बाय यूजिंग आइडेंटिटी cos a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर, मतलब यही हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। हमें केवल यही आइडेंटिटी यूज करनी है, क्या दे रखी है आइडेंटिटी cos a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो यही हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। तो देखो अगर ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व भी कराने रहेंगे, हमें cosec और cot इन्वॉल्व कराने रहेंगे। तो इसलिए मैंने क्या काम कर दिया, डिवाइड बाई
इन न्यूमरेटर एंड